सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं मनु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल ब्लॉगर मनु ठाकुर में। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल मॉर्निंग से हो रही है और आजकल मैं मॉर्निंग में ना गुनगुना सा पानी ज़रूर पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे पेट में बहुत तकलीफ़ रहती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ ना इससे थोड़ा सा आराम हो ही जाता है। तो मैं डेली पी लेती हूँ सुबह के टाइम। और मैं और मम्मी यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। मम्मी मधानी मतलब मक्खन निकाल रहे थे और मैं देखो महारानी क्या कर रही हूँ, मैं महारानी पानी पी रही हूँ। तो गाइस मम्मी यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी और मक्खन निकालने में भी आजकल इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये ना हाथ में चिपक जाता है इधर और उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गल जाता है आजकल। पता है ना आपको आजकल गर्मी बहुत है, इसीलिए तो मम्मी यहाँ पे मक्खन निकाल रहे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो मैंने फटाक से आटा भी ले लिया है और गूँध भी लिया है। तो अभी तो मेरी गुड़िया ना सोई हुई होती है, इसीलिए मैं फटाक से काम कर लेती हूँ। आजकल मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 5, साढ़े 5, 5:15 इतने। इससे लेट नहीं जाती, इससे जल्दी नहीं जागती हूँ, पर इतने टाइम पे मैं जाग ही जाती हूँ। जब तक मेरी गुड़िया सोई रहती है तब तक तो ठीक ही रहता है प्रोग्राम। और यहाँ पे मैं फुलके बनाने लग चुकी हूँ। तो गाइस इधर मेरे फुलके बन रहे हैं फटाक से। और गर्मी भी बहुत होती है गाइस, आपको पता ही है। इतनी सुबह लग जाती है ना फुलके बनाने, तब भी गर्मी तो हो ही जाती है। और साइड में मम्मी का चाय वगैरह का काम चला है और पापा नहाने चले गए थे, क्योंकि हमारी मम्मी 4:30 बजे ही चल जाते हैं ग्वाइनी को दूध दोने। बट तब भी वो सुबह देती ही नहीं है, वो तो बाद में ही देती है 9-10 बजे। तब भी गोबर वगैरह उठाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है ग्वाइनी में ही। तो मैं फुलके बनाने लग चुकी थी इधर। तो गाइस खाना वगैरह बना के हो चुकी थी मैं फ्री, और उतनी देर में मतलब पानी के दर्शन हो ही गए आज। मतलब पूरे 12 दिन बाद कोई पानी में आ ही चुका है। और मैंने पाइप बाहर से जोड़ दी थी अंदर, क्योंकि मेरे से बाल्टी नहीं उठाई जाती, बहुत भारी है, इसीलिए तो मैंने अंदर ही पाइप जोड़ दी और पानी भर दिया था अंदर ही। और यहाँ पे मतलब सो गाइस मतलब यहाँ पे ना बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपकी नज़र हटे तो दुर्घटना घटी। मतलब पानी चारों ओर फैल जाता है, फिर मैं इधर मतलब ध्यान नहीं देती ना ज़्यादा, तो इसीलिए मैं फटाफट भर रही थी। और भर भी पानी जल रहा है, क्योंकि पानी नहीं निकाला था। तो मैं पानी को देख के बहुत खुश हुई आज, कसम से गाइस। खुशी तो होगी 10-12 दिनों बाद, अगर पानी देखने को मिल जाए ना इस गर्मी में, तो खुशी की तो बात है। पर पानी मैंने भर दिया था। मैं सोच रही थी मैं झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ, बाहर धूप आ ही चुकी थी तेज़। तो अब मैं झाड़ू मारने के लिए आ गई थी इधर। तो गाइस मैंने ना मतलब पहले मैं आंगन में ही झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ जाती है पहले, मतलब बाद में, इसीलिए मैं आंगन में ही झाड़ू मारती हूँ। तो मैं गाइस एडिट कर रही हूँ वीडियो 5 बजे और मेरी गुड़िया रो रही है इधर। तो यहाँ देखो, ये ना मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रही थी, फ़ोन रख रही थी मैं, और ये फ़ोन के आगे सो गई थी। देखो मैं इसको गुस्सा कर रही थी, पर तब भी नहीं मान रही थी, फिर से आ गई। तो कई बार यहाँ पे सो गई आके, बहुत शरारत करती है, बहुत शरारतन हो गई। ये देखो मैं क्या, मेरी तो बातें ही नहीं सुन रही, इनको और मार रही है। तो गाइस झाड़ू वगैरह मैंने मार लिया था, और इधर ना मुझे मांझा धूप में रह गया था, तो मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मम्मी बोलती धूप में खराब हो जाते हैं। तो सच में धूप में खराब हो जाते, तो मेरे को ना ये छाया में करना था, इसीलिए मैं इसको लेने चाहिए। ये देखो बाहुबली। इतना भी भारी नहीं है, तो मैं मजाक कर रही हूँ, पर ये भारी नहीं है, इसीलिए। सो गाइस झाड़ू वगैरह मैंने सारे मार लिया है, मतलब सारे कमरों में भी मार लिया था, झाड़ू रसोई में सब। तब आती है मेरी गुड़िया की नहाने की बारी, तो मैं अब आना कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ इधर से, क्योंकि पहले मैं इसके कपड़े ले जाती हूँ। पानी तो मैं बाहर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी बाहर निकाल के रखती हूँ तो ये सारा पानी ख़राब कर देती है उसमें घुस के। तो मैं
इधर ना पानी लेने आ गई हूँ, तो मैंने ना इधर से पानी निकाल लिया है। सो गाइस मतलब इधर मैं ना तेल भरने आ गई हूँ। इधर मतलब हमारे मतलब सिर में लगाने के लिए बिल्कुल तेल नहीं रहा था, क्योंकि हमने ना बहुत दूसरा रिफाइंड तेल डाला था बोतल में, और रिफाइंड ख़त्म होने के बाद डाल दिया मैंने ये वाला तेल, सरसों का कड़वा तेल बोलते हैं जिसको हम अपनी भाषा में। तो कड़वा तेल ले लिया मैंने, दोनों बोतल भर दी थी मैंने, एक मैंने पापा मम्मी को भर दी, एक खुद के लिए। तो भर तो देते ना, बट मेरी गुड़िया इधर उधर कर देती है सामान, और हमें मिलता ही नहीं टाइम का कुछ भी। और मम्मी इधर खाना खा रहे हैं, और मुझे अब ना दूध भी डालना है चूल्हे के ऊपर। और गुड़िया को मैं अपनी नहा चुकी हूँ, क्योंकि इसे मुझे भेजना था स्कूल, क्योंकि घर में भी दुखी करती, इसीलिए स्कूल के लिए भेजना ही सही रहता है इसको। गाइस गुड़िया को नहाने के बाद मैं भी नहा धो के आ गई। अब मुझे ना कपड़े वगैरह भी धोने पहनने हैं, और मेरे उधर क्रीम भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं क्रीम तो ही लगाती हूँ बस। तो हाँ, यहाँ पे मैं बिंदी ढूंढ रही हूँ, मैंने मेले से बिंदी ली थी ऊपर से, तो मैं बिंदी ढूंढ रही थी। बिंदी से तो मुँह बहुत सुंदर देखने लग जाता है, बिना बिंदी अजीब सा लगता है मुँह। ये देखो बिंदी मैंने लगा दी। अब बाल भी मैंने खोल दिए, क्योंकि मैंने पहले ही मतलब बांध के रख दिए थे। अगर मैं बांध के रखती तो ये सूखते नहीं, और ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, ये बार बार रो रही है, इसे कोई काम नहीं है। तो गाइस कपड़े धोने के बाद मतलब खाना तो मैंने खाया नहीं, कपड़े धो लिए थे मैंने, तो मुझे दूध जमाना था, तो मैं दूध जमाने इधर लग चुकी हूँ। सो गाइस अब मैं खाना वगैरह खा के आ गई हूँ कपड़े की, और यहाँ पे ना कपड़ों की ढेरे जो कि मुझे प्रेस करने थे, मुझे कपड़े देख के भी चक्कर आने लग गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे इसीलिए। तो गर्मी तो आप देख ही सकते हो कितनी गर्मी है, ऊपर से मुझे प्रेस करना है, ये तो बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो गाइस टास्क को तो करना ही पड़ेगा पूरा, और प्रेस भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कपड़े ऐसे रह जाएंगे ना, तो इसीलिए प्रेस करना ज़रूरी है। तो मैं इधर चादर वगैरह बिछा रही हूँ, और बस सब प्रेस करेंगे फिर हो गया काम।
तो गाइस अभी तक एक जोड़ी में प्रेस हुआ था पापा के कपड़ों में सिर्फ। अब मेरी बारी आ गई थी अपने कपड़ों में प्रेस करने की। तो ये सूट तो आप देख सकते हो, इतना बुरा सूट है ना, एक बार आप पहन लोगे, एक ही बार 5 मिनट पहन लो और इसका तो हाल बिगड़ जाता है। पजामा तो कुछ हद तक ठीक भी है, बट ये जो कमीज है ना बहुत ज़्यादा बुरा है। तो गाइस ये मैडम मेरे को वीडियो एडिट करने नहीं दे रही, बार बार रो रही है, इसे पता नहीं क्या हो गया है इसको। इसको ना ज़्यादा कुछ घूमने की ज़्यादा लगी होती है। बस पार्टी खाने तो हम मंदिर के पास भी जा रहे हैं, इसीलिए इसको भी तैयार कर रही हूँ। खुद तो मैं कुछ हद तक तैयार भी हो चुकी हूँ, इससे तो क्या ही बोलूँ मैं। और शाम के टाइम इतनी जिद करती है कि मेरे को घूमने ले जाओ। तो क्या इसी के साथ इतने कपड़े मेरे प्रेस हो गए। 2 जोड़ी मेरी थी, 1 जोड़ी। तो गाइस आज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या था प्रेस करने का। तो मेरे को बहुत सारे कपड़े प्रेस करने थे, अपने 2 सूट शायद, हाँ अपने 2 सूट, मम्मी के 2 सूट, पापा की 2 सूट और पतिदेव की कमीज़। तो इतने से वो चुकी मैं कर चुकी हूँ। अब मैं बाहर बैठ के कुछ मैंने दिन के टाइम किए, कुछ मैंने अभी किए, और मैं आ गई हूँ बाहर की। और आज खाना नहीं बनेगा, इसीलिए मैं ये काम कर रही थी। तो अब मैं बाहर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब गर्म इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आज तो बहुत दिनों के बाद पानी आया है, जो कि मैंने आपको सुबह के क्लिप में दिखा दिया है। बहुत दिनों बाद, मतलब 11-12 दिनों के बाद पानी आ गया है। तो ये देखिए गाइस, इसको आप जानते हो क्या है? कुछ लोग तो बड़े अच्छे से जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं भी नहीं जानती थी, तो मैं जानती हूँ। ये है खजूरू, जो कि खजूर नहीं होते, मतलब जिनके झाड़ू नहीं बनते हैं उनमें लगे होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी पेड़ में कैसे लगे थे। ये देखो, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इतना गुठली भी होती है देखो। तो मेरे को ना अभी तक कुछ पता नहीं था कि खाने के लिए होते हैं। मतलब इस साल मेरे को पता है, हमारे तो नहीं होते ये पेड़, बट इधर होते हैं, इसीलिए। तो यहाँ नीचे है हमारे, तो मम्मी वहाँ से ही तोड़ के लाई है। तो ये देखो, जो मैंने फर्स्ट बार खाया था ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी, इसीलिए मम्मी कभी बकरी को आ जाती ना, तो मैं मम्मी को बोलती थी कि ले आओ, क्योंकि मैंने एक बार खा लिए थे ना ये, तो उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे, इसीलिए मम्मी डेली लाती है। तो आज भी मम्मी सुबह नीचे से तोड़ के लाई, जो कि मेरे रह गए थे, आज खाई नहीं मैंने। तो मैं सुबह सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो अब मैं आपको पेड़ दिखाती हूँ ना। तो गाइज ये देखो, ऐसे लगे होते हैं इसमें खजूर। ये देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये ना वो पेड़। और ये देखो, इसमें 2 फायदे हैं, फल भी खा लो और झाड़ू भी बना लो।